Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. स्टैंडर्ड 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स. हमारे भारत में हमने बहुत सारे कल्चर्स एक साथ देखे हैं. आई रिमेंबर टुडे इटसेल्फ आई वाज एक्सप्लेनिंग टू अ स्टूडेंट ऑफ आवर्स. ही इज अ किड इन 3rd स्टैंडर्ड. पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसा देश है जहां पे इतने सारे कल्चर्स, इतने सारे ट्रेडिशंस, इतनी सारी फोक आर्ट्स एक साथ को एग्जिस्ट करती है. देयर इज अ chaos, yes, but still we live in a harmony. हम लोग बहुत अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बॉन्ड में बंधे हैं. उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है आज, दैट इज द स्टोरी ऑफ कथक. आप लोग 7th स्टैंडर्ड में हैं. आप लोगों ने अब इंडिया के कुछ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स के बारे में सुन लिया होगा, और आई बिलीव यू पीपल मस्ट हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट एंड ऑल. तो आपने अपनी वेकेशंस में कहीं अगर विजिट करने जाते हैं तो अलग अलग डांस फॉर्म्स देखे होंगे, जैसे मोहिनी अट्टम होता है, कुचिपुड़ी होता है, कथकली होता है. कथकली वर्ड से ही जुड़ा एक और डांस फॉर्म है, दैट इज कथक. कथक एक संस्कृत वर्ड है, कथा, उससे लिया गया है. इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में इस डांस फॉर्म की एक्सूबरेंस और प्रेजेंस थोड़ी ज्यादा है. अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो कथाक करके कुछ लोग हुआ करते थे, कुछ स्टोरी टेलर्स होते थे, जैसे बुंदेले होते हैं, और देन और भी लोग होते थे. बुंदेले एक और कास्ट थी जो स्टोरीज बताती थी लोगों की. तो बुंदेले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ. तो कुछ स्टोरी टेलर्स की क्लैन्स बनी हुई थी हमारे इंडिया में. कथाक भी कुछ स्टोरी टेलर्स थे. ये स्टोरी टेलर्स बेसिकली टेम्पल्स में थोड़ा एपिक रिलेटेड स्टोरीज, रिलीजियस स्टोरीज वगैरह का रेसिटेशन करते थे. वो कल्चर काफी चला, एंड एट दैट टाइम इट ग्रू, इट गेन्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. धीरे धीरे इट हैपेंड सो कि मुगल्स के आते आते इसमें और एक्सपर्टीज आया. अब थोड़ा सा फिर पीछे जाते हैं कथक्स के बारे में बात करते हुए, तो हमें एक और चीज दिखती है कि 15th 16th सेंचुरी में जब भक्ति मूवमेंट चला था दोस्तों, तो भक्ति मूवमेंट के दौरान कथक डांस फॉर्म में और भी डांस फॉर्म्स जुड़ गए थे. होता ये था कि कोई सा रीजनल डांस फॉर्म है, उसमें कथक के कुछ बेसिक जेस्चर्स इनकलकेट करके उस पूरे एपिक को ट्रांसफॉर्म करके प्रेजेंट किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल रास लीला, कृष्ण गोपी और कृष्ण, राधा कृष्ण की, कृष्ण और गोपियों की जो जो एपिक एंड जो उनके म्यूजिंग्स बताते थे परफॉर्म करके, दैट इज नोन एज रास लीला. रास लीला पहले इंडिया में हर गांव में कभी ना कभी परफॉर्म होती रहती थी. कृष्ण लीला एंड ऑल कहते हैं. ब्रज में तो स्पेसिफिकली ये ज़्यादा फेमस था. सो व्हाट हैपेंड देन लेटर ऑन, इसको थोड़ा सा रिकग्निशन मिलने लगा. मुगलों के आने के बाद में ये कला कोर्ट्स तक पहुंच गई. मुगल और उनके नोबल्स की कोर्ट्स में इस डांस को परफॉर्म किया जाने लगा, एंड वो एक ऐसा दौर था जब कथक ने एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल अडॉप्ट करी. और आज का जो प्रेजेंट डे कथक है, प्रोबेबली वो रिफाइनमेंट मुगल्स के टाइम हुआ था दोस्तों. मुगल्स के टाइम पे हमने एक और स्प्लिट देखा था. कथक 2 घरानों में बट गया था. 2 हाउसेस बन गए थे, 2 क्लैंस, एरियाज बन गए थे जहाँ कथक की एक्सपर्टीज डेवलप होती थी. कॉम्पिटिशन्स रखे जाते थे. एक था राजस्थान जयपुर घराना, एंड द सेकेंड वन वॉज लखनऊ घराना. वाजिद अली शाह साहब himself, the last Nawab of Awadh, himself a very good Kathak dancer दोस्तों, hats off to him, and a devout admirer
of Kathak. He probably went ahead and brought Kathak to new heights. वो recognition, वो rewards जो कथक डांसर्स को, डांस्यूज को दिए जाते थे वाजिद अली शाह साहब के एरा में, तो कांट स्पीक अबाउट इट. 19th सेंचुरी आते आते कथक सिर्फ कुछ खास घरानों तक या स्टेट्स तक सीमित नहीं रह गया. इनफैक्ट पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, इन स्टेट्स में कथक की परफॉर्मेंसेस आम होने लग गई थी. अब कथक के अंदर बहुत सारी चीज़ें और जुड़ गई थी. फॉर एग्जांपल कथक अब थोड़ा सा एक्सपर्टीज डालने लगा था. कथक डांसर्स, कथक परफॉर्मर्स अब एक्सपर्टीज डालने लगे थे अपॉन द स्टोरीज, upon the perfection, upon the gestures, the dressing and all. It all started to be elaborate. अब चीज़ें बदल गई थी. Now comes the bad era. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने कथक को सिरे से नकार दिया था. उन्होंने तो खैर इंडिया की जितनी भी दोस्तों ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स थी, इंडिया के जितने ट्रेडिशनल कल्चर्स थे, सभी को सिरे से नकार दिया था. और सेम थिंग हैपेंड विद कथक. बट अमेजिंगली कथक सर्वाइव्ड. And today it is one of the 6 classical dance forms that are recognized by India. So I hope now you got the crux. Till अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना. Thank you very much. It's lovely teaching you. Take guys. Bye bye.